धनबाद, जिस पर चर्चा होना भी लाजमी है। और चर्चा इसलिए भी हो रही कि यहाँ भी राजनीति में नया कदम रखने वाली हैं प्रत्याशी अनुपमा सिंह, जो कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रही हैं। हालांकि राजनीतिक परिवार में उनकी शादी हुई है, अनूप सिंह की वो पत्नी है, लेकिन उनका मुकाबला यहाँ ढुल्लू महतो से है, जो बाघमारा के विधायक हैं और बीजेपी से यहाँ कैंडिडेट हैं। तो इस कोयलांचल की महत्वपूर्ण सीट पर किस तरह का मुकाबला है और यहाँ पर समीकरण क्या कुछ इशारा करता है? रंजन जी कुछ आकलन कर पा रहे हैं, कुछ समझा पाएंगे कि यहाँ का जो समीकरण है वो क्या इशारा करता है? क्या अनुपमा सिंह के फेवर में यहाँ की जनता आएगी या फिर ढुल्लू महतो को, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि धनबाद देखिए बीजेपी की सीट रही और ऐसे में ढुल्लू महतो को इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था, तो जो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें थी, उसमें जो सबसे बड़ी जीत थी वो धनबाद में ही मिली थी। तब पीएन सिंह जो है वो प्रत्याशी थे भाजपा के, और वो 4,84,000 वोटों से जीतने में सफल हुए थे। और उनके सामने जो थे वो जो 1983 विश्व कप भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, उसके खिलाड़ी कीर्ति आजाद थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 27.2% मत मिले थे। और जबकि जो पीएन सिंह हैं उन्हें 66% मत मिले थे। तो अगर इस आंकड़े को देखें तब तो फिर आपको वैसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अनुपमा सिंह को जब से टिकट मिला, हालांकि उनके टिकट की घोषणा थोड़ी देरी से हुई, ढुल्लू महतो का नाम पहले आ गया था, लेकिन अनुपमा सिंह को जैसे ही टिकट मिला और जिस तरह से वो क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं, और जो उनके पति हैं अनूप सिंह, वो उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उनकी कोशिश है। और इन सब के अलावा उन्होंने सरयू राय से जाकर आशीर्वाद लिया, जो कि इस चुनाव में जो है वो कम से कम ढुल्लू महतो के खिलाफ जो है वो जरूर दिख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें की एक एक चीज को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और अब तक आप देखें तो ये देखकर लगता है कि कांग्रेस जो है एक अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ढुल्लू महतो को देखें तो ढुल्लू महतो जो हैं उनको धनबाद अगर आप ट्रेडिशनली देखिए तो आपको बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड धनबाद में दिखता है। कुछ एक अफसरों को अगर हम छोड़ दें तो यहां पर आपको जो है बीजेपी से ही प्रत्याशी जीतता रहा है। पीएन सिंह ही अभी कई टर्म से सांसद थे, प्रोफेसर रीता वर्मा यहां से बीजेपी की सांसद रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उससे लगता है कि ढुल्लू महतो जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनके सहारे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पर जातीय समीकरण की तरफ जाएं तो मुस्लिम जो हैं वो 16% के आसपास हैं, शेड्यूल कास्ट 8.8% और आदिवासी जो हैं 14.1%, जो सिंह वोटर्स हैं वो 8.2%, महतो 14% के आसपास हैं, बाउरी 3.2% के आसपास हैं। तो अगर आप इसे देखते हैं तो ढुल्लू महतो के चुनाव लड़ने से ये जो महतो वोटर्स हैं वो एक तरफ इनके लिए गोलबंद हो सकते हैं। लेकिन एक कई बार ये खबरें भी आई, सरयू राय जब विरोध कर रहे थे और कई जगह जब बीजेपी ने राजपूतों का टिकट काटा है तो उसकी एक नाराजगी भी जो है थोड़ी बहुत देखने को मिली कई मंचों से। और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की सभा लगाई जाए। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अनुपमा सिंह जो हैं वो ढुल्लू महतो को एक फाइट देने की कोशिश करते हुए दिख रही हैं। आपको कहा कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है और अगर उसने अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखा और अगर उसमें सेंधमारी कर पाने में जो है अगर कांग्रेस प्रत्याशी सफल नहीं होती हैं तो वैसी स्थिति में ढुल्लू महतो का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर वो बीजेपी वोटर्स में सेंधमारी कर लेती हैं और कुछ वोट को अपने पाले में कर लेती हैं तब जो है मुकाबला दिलचस्प बन सकता है। करिश्मा, धनबाद में कई नाम सामने आ रहे थे, लगातार कांग्रेस बीट आप कवर करती रही हैं, कई नाम थे जो रेस में थे और खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम आ रहा था कि शायद वो भी धनबाद से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच
अनुपमा सिंह को चुनना? क्या फैक्टर वही है कि एक सिंह जाति से या राजपूत जाति से कोई कैंडिडेट हो जो वोटों को अपनी तरफ खींच सके, या फिर एक महिला कैंडिडेट, क्योंकि देखिए बीजेपी ने भी महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया था, तो कांग्रेस को भी वो कोटा पूरा करना था, या फिर अनूप सिंह उतना वो कद रखते हैं कांग्रेस में कि वो अपनी पत्नी को टिकट दिला सके? क्या फैक्टर रहा और क्यों सोचकर कांग्रेस ने अनुपमा को टिकट दिया? जी आसिया, आपने सही कहा कि धनबाद से कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा था। खुद ददई दुबे का नाम सामने आ रहा था। इसके साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका खुद नाम सामने आ रहा था। इसके साथ ही कई लोगों का जिक्र जो है वो सामने आ रहा था। इस बीच बेरमो विधायक अनूप सिंह के जो भाई है कुमार गौरव, उनका भी नाम सामने आ रहा था और यही माना जा रहा था कि शायद कुमार गौरव ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक दबाव था, क्योंकि बीजेपी की ओर से 3 महिला कैंडिडेट चुनावी मैदान में ऑलरेडी उतर चुकी थी और ऐसे में कांग्रेस के ऊपर यह दबाव था कि महिला कैंडिडेट को आगे रखना था कांग्रेस को, क्योंकि उस वक्त जब हमने जिक्र किया था आसिया, तो सिर्फ गोड्डा सीट ही खाली थी जिसमें महिला प्रत्याशी का होने का जिक्र हो रहा था और ये माना जा रहा था कि दीपिका पांडे सिंह हो सकती है वहां से। लेकिन अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह का नाम कहीं नहीं आ रहा था। बीच में अचानक से ये खबरें सामने आई कि कुमार गौरव के साथ साथ अनुपमा सिंह का भी नाम जो है वो उसमें दर्ज हो चुका है और शायद दोनों में से कोई एक ही कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके बाद जब कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की जाती, सूची जारी की जाती है, तब ये माना जाता है कि अनुपमा सिंह ही चुनावी मैदान में है। अब जिस तरीके से वो लोगों से मिल रही है, इसके साथ ही बीच में निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी नाम जो है आसिया वो सामने आया था और सरयू राय जमकर विरोध किए थे जब बीजेपी के प्रत्याशी की नाम की घोषणा हुई थी, क्योंकि यही माना जा रहा था बागमारा विधायक ढुल्लू महतो चुनावी मैदान में है और निर्दलीय विधायक सरयू राय कई आरोप लगा रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस का साथ सरयू राय को मिलेगा तो जरूर वो धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर मैंने खुद राजेश ठाकुर से बातचीत की थी आसिया उस वक्त। तो उनका कहना था कि हमारे पास खुद कैंडिडेट है, अगर सरयू राय को बात करनी है तो वो हम लोग से आकर बात करें, उसके बाद ही हम लोग आगे का सोचेंगे। लेकिन उसके बाद अनुपमा सिंह का नाम सामने आता है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन भी लगातार अनुपमा सिंह के लिए सभा को संबोधित कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो ज्यादा हो, जिसको लेकर कांग्रेस ने ये पहल की है। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दी जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि वो सिंह है, आपने सही कहा कि सिंह है, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर कई दबाव थे आसिया। एक तो एक सिंह कैंडिडेट को आगे करना था, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एक मोर्चा खोल रखा था और ऐसे में कांग्रेस को ये सोचने और समझने में काफी देर लग गई। और आपने देखा होगा कि धनबाद सीट को लेकर कई जो कयास है वो लगाए जा रहे थे, कभी इसका नाम आ रहा था, कभी उसका नाम आ रहा था। लेकिन तो क्या अनुपमा सिंह को चुनकर, क्योंकि देखिए राजेंद्र जी जो अनुपमा के ससुर थे और उनके साथ काफी नजदीकी रही है सरयू राय की, तो क्या अनुपमा सिंह को सामने लाकर एक वो सरयू फैक्टर को दूर किया गया? जी, जाहिर तौर पर मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि सरयू राय ने एक मोर्चा खोल रखा था और यही वजह था कि कांग्रेस के ऊपर वो दबाव देखने को मिल रहा था। अगर कांग्रेस कोई अच्छा कैंडिडेट धनबाद में नहीं देती तो शायद एक बार फिर से बागी हो जाते सरयू राय, और यही वजह थी कि सरयू राय ने एक बात का जिक्र किया था कि अगर कांग्रेस के पास वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है तो सरयू राय खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं धनबाद से। अगर कांग्रेस का सहयोग मिलेगा तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि झामुमो की ओर से भी एक रिएक्शन आया था, आपने सुना होगा आसिया, उस वक्त सियासत भी खूब हुई थी उस बयान पर। झामुमो ने कहा था कि अगर कांग्रेस का साथ सरयू राय को मिलता है तो झामुमो भी सरयू राय का साथ देगा, और इसके बाद सियासत भी तेज हो गई थी। लेकिन आपने सही कहा कि राजेंद्र बाबू के करीबी थे सरयू राय, और ऐसे में यहाँ पर चीजों को देखा गया, पहले आका गया, उसके बाद ही प्रत्याशी की नाम की घोषणा हुई, क्योंकि ऑपोजिट में ढुल्लू महतो जो है जो बागबारा के विधायक है, और जब उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया तब कांग्रेस की ओर से यह देखा गया कि कौन ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि अनुपमा सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। सिर्फ लेकिन फिर भी ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ढुल्लू महतो यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट हैं। नीरज, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इस बार जो इंडिया गठबंधन ने जितने भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, देखिए जब भी यहाँ एनडीए की रैली होती है भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और जेएमएम पर वार किया जाता है, तो इस बार ये कोशिश है कि किसी तरह के घोटालों का आरोप प्रत्याशी पर ना लगा हो,
हो, जितने भी प्रत्याशी की घोषणा की है, एक दो को छोड़ दे तो किसी पर वैसे घोटाले के आरोप नहीं है। क्या यही वजह थी कि बहुत वक्त लिया इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशियों के चयन में और सोच समझकर एक ऐसे कैंडिडेट को हर जगह पर दिया गया है कि कोई विवाद ना रहा हो? देखिए, इसमें इस सीट की अगर बात करो तो इस सीट पर 2-3 एंगल जो है वो तैयार हुए थे। एक एंगल जो करिश्मा ने बताया, सरयू राय का जो फैक्टर था, जब ढुल्लू महतो का नाम अनाउंस हुआ बीजेपी की ओर से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, तब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामने आकर विरोध दर्ज करा रहे थे। खुद सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मुखरता से कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगा रहे थे। कई जो है आरोप लगाए थे, साथ ही ये भी कहा था कि 50 से अधिक मामले दर्ज है, 4.5 साल तक की सज़ा हो गई है। बहुत सारी बातें जो है आरोप के रूप में उन्होंने कहा था और ये भी लग रहा था कि हो सकता है इतना विरोध दर्ज कराया जा रहा तो शायद प्रत्याशी में बदलाव हो जाए, लेकिन बीजेपी अपने जो निर्णय थे उस पर अड़ी रही। इसका अब जो असर देखने को मिला वो कांग्रेस ने एक जनरल से जो है वो उम्मीदवार उतारा, अनूप सिंह की जो पत्नी है अनुपमा सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाया और अब जो है वो मैदान में है। तो वो फैक्टर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साधने की कोशिश की और उम्मीदवार बनाया। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, पहले की अगर जो बात कर रहे थे, इसमें सरयू राय का एक एंगल जो था वो भी निकल कर सामने आया था। संभवतः जो सरयू राय खुलकर सामने आ रहे थे, बोल रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई अनुपमा सिंह की, वो सरयू राय उसके बाद जो है ढीले पड़ गए। चलिए, तो विरोध को रोकने की कोशिश हुई और कोशिश ये हुई कि कैंडिडेट पर कोई सवाल ना उठा सके, ये इंडिया गठबंधन की कोशिश हुई है। इस चुनाव में आशा जी एक कोशिश रही है, वो ये रही है कि उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट्स ज्यादा देने की जो है वो रणनीति अपनाई। तो देखिएगा, जो 8 जनरल सीटें हैं उसमें से 6 पर ओबीसी कैंडिडेट जो है वो बीजेपी ने दिए हैं और ये जरूरी भी था क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि वो अगड़ी जातियों की पार्टी है। दिलचस्प ये रहा कि जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे चुनाव से पहले कि ओबीसी की जो भागीदारी है वो कम हो रही है, वो अब उनके आप चुनावी भाषण सुनिए, जब वो झारखंड भी आए थे तो ये बातें करते हुए वो दिखे नहीं। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जो कांग्रेस है और जो जेएमएम है उसने जो है ठीक उलट ओबीसी के बदले जो है फॉरवर्ड कास्ट के प्रत्याशियों को ज्यादा टिकट देने की जो है वो एक रवायत यहाँ पर दिखाई है यहाँ पर। और उन्होंने जो है एक काउंटर एक्शन जिसको आप कहते हैं कि चूंकि बीजेपी ने एक ओबीसी दिया, ढुल्लू महतो को दिया, तो उसका जवाब देने के लिए फिर जो है फॉरवर्ड कास्ट से वोट लाया जाए। दोनों की रणनीति वही है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने वेट किया कि वो किसे कैंडिडेट बनाते हैं, फिर अपना कैंडिडेट दिया और दोनों की अपनी अपनी योजनाएं। बीजेपी को लगता है कि फॉरवर्ड कास्ट उसके साथ है ही, अगर उसमें ओबीसी वोटर्स का पूरा चंक आ जाता है तो उसके लिए जीत की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो देखता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं और कुछ जो ओबीसी का एक चंक है वो उनके साथ तो रहेंगे ही, अगर उसमें फॉरवर्ड कास्ट के वोट ऐड हो जाते हैं तो उसके लिए जीत आसान हो जाएगी। तो दोनों ने अपनी अपनी तरह से रणनीति बनाई। अब सफल कौन होता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। चलिए, तो अब 4 जून का इंतजार है कि जनता किसे चुनती है और किस पार्टी की, किस गठबंधन की स्ट्रेटेजी काम करती है और वो चुनाव में सफल हो पाती। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।